जस्सी जैसी कोई नहीं। सो जस्सी, कब तक तैयार हो जाएगा? क्या कब तक तैयार हो जाएगा सर? अभी 2 मिनट पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था ना। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जस्सी, तुम्हारे चेयरमैन ने ये कहा है कि तुम कुछ ऐसा कमाल करो कि बोर्ड मीटिंग में सबको ऐसे लगे कि हमने जो सेल्स फिगर्स उनके सामने रखे थे वो सारे के सारे अचीव हुए। लेकिन सर वो टारगेट्स हमने पूरे किए ही नहीं है। 1 मिनट। प्रेम से व्हाट? सर ये देखिए, इस सीजन के हमारे प्रोजेक्टेड सेल्स 8 करोड़ थे, जिसे हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में पूरा करने का वादा किया था। पर अनफॉर्चुनेटली ये सेल्स फिगर्स सिर्फ 5 करोड़ हैं। और ये बात मैंने आपको बताई थी। एग्जैक्टली। ये फिगर्स तुमने मुझे दिखाए, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये फिगर्स हमें बोर्ड के सामने नहीं दिखाए। तो फिगर्स चेंज करो। हाँ नहीं? हाँ, एडजस्ट बैलेंस। मैनिपुलेट लो, ड्रेसिंग, जो कहना है कह दो, करो लेकिन जल्दी करो। सर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तुम चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट हो, कुछ भी कर सकती हो, कभी भी कर सकती हो, और तुम करो ही। लेकिन सर रिपोर्ट ऐसे नहीं बनाई जाती। रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार नहीं करते हैं, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट। और जो फोन में वर्क ना, तुम्हारे पास टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, काबिलियत है, लेकिन एक चीज नहीं, वो है टाइम। रानी अब जाओ जाओ। यस यस यस। जैसे तुझे करना क्या है? बस थोड़े से सेल्स फिगर्स चेंज करने, एडजस्ट करना। नहीं 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 नहीं, तू झूठ नहीं बोल सकती। जैसे कोई गलत काम नहीं कर सकती। नहीं। रब्बा मेरा पेट, रब्बा मेरा पेट, आए रब्बा। आर्यन, जब किसी के रूम में एंटर करते हैं तो नॉक करते हैं। नॉक नॉक। सॉरी, अगली बार याद रखो। पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि अगली बार। एनीवेज, इस वक्त मैं बाहर जा रही हूँ, सो ये तो ऑब्वियस है कि तुम बाहर जा रही हो, मगर ऐसे क्यों? ऐसे का क्या मतलब? ऐसे मतलब ऐसे इन भारतीय नारी कपड़ों में। अंकल आंटी को मिलने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? एक्चुअली मैं उन्हीं को फेच करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। वो लोग दिवाली के लिए वापस आ रहे हैं। हर साल की तरह अंकल इस साल भी पूजा करेंगे। अरमान होगा, मैं होंगी। इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। मेरी बेचारी बहन, तुम एक्चुअली बिलीव करती हो कि ये सब करने से अरमान एक दिन तुमसे शादी करेगा? करेगा। मैं ये सब करूं ना करूं, लेकिन अरमान मुझसे एक दिन शादी जरूर करेगा। वैसे भी मैं वहां सिर्फ होने वाली बहू की हैसियत से नहीं जा रही। अच्छा, अरे तुम जानते हो मैं गुलमोहर हाउस में बराबर की पार्टनर भी हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अंकल आंटी को वो सारी बातें बता दूं जो यहाँ हो रही हैं, इसके पहले कि कोई और उन्हें कुछ गलत बातें बताए। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो एक काम करो मलिका, मिस्टर और मिसेस सूरी को इस मिस्टर कोई और के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी बता दो। क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? ओ कम ऑन नाउ, बनो मत। अरमान ने सारे बोर्ड के सामने जो सेल्स फिगर्स अचीव करने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया है। हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में नंबर 1 नहीं है। तो ये मलिका, अगर मेरे हाथ इस सीजन के सेल्स फिगर्स लग गए तो मैं अरमान की धज्जियां उड़ा दूंगा बोर्ड मीटिंग में। आई विल क्रश। रिलैक्स आर्यन। अरमान और मेरे चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हमारे पीछे। मैं फिर भी अरमान से बहुत प्यार करती हूँ। मगर मैं मलिका, तुम मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज प्लीज वो सेल्स फिगर्स मेरे लिए ला दो। अच्छा, तो अब स्ट्रॉन्ग बड़े भैया को बेचारी बहन की मदद की जरूरत है। आई एम सॉरी आर्यन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम इतनी डेस्परेटली उन सेल्स फिगर्स को पाना चाहते हो, एक तरीका जरूर है। क्या? बताओ मुझे।
तुम यहाँ से सीधे अरमान के पास जाओ और वहां जाकर उससे कहना, अरमान, मैं इस सीजन के सेल्स फिगर्स देखना चाहता हूँ। कम ऑन भैया, बी अ मैन। गुड बाय। तो तुम्हें सेल्स फिगर्स देखने हैं? यस, यू राइट। सेल्स फिगर्स देखने हैं। सेल्स फिगर्स देखने हैं। लेकिन क्यों देखने हैं? एग्जैक्टली, क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि पिछली बोर्ड मीटिंग में किसी ने सीना ठोक के बड़ी बड़ी बातें की। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, देखें तो सही कौन से झंडे गाड़े हैं उसने। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम होते कौन? जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो अरमान, उस कुर्सी का सही हकदार हूं। हाँ, मैं वो हूं जो तुमसे हर चीज में बेहतर है। बस तुम कितना लकी। आर्यन, अब तो मुझे वाकई इरिटेट कर। सेल्स फिगर्स अरमान। Hey guys, relax, relax. आर्यन, हम कोई और फिगर्स के बारे में बात नहीं कर सकते? देखो आर्यन, सेल्स रिपोर्ट तैयार हो रही है और जैसे तैयार हो जाएगी बोर्ड के सामने बाकायदा पेश की जाएगी। राइट अरमान? राइट। और जब तुम उन्हें देखोगे ना, तो तुम इस कुर्सी के अरमान भूल जाओगे मिस्टर आर्यन। एक बार हमारी रिपोर्ट से तैयार होने दो। सर, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं। क्या नहीं हो सकता? सर, वो आर्यन, हम लोग काम करने वाले थे। हमारा वक्त जरा कीमती है। यस, ऑफ कोर्स। तुम्हारा वक्त वाकई कीमती है। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ 48 घंटे की बात है। जस्सी, तुम क्या बकवास कर रही थी? सर, मैं ये कह रही थी कि मैं रिपोर्ट नहीं चेंज कर सकती। क्यों? वो मेरे पेट में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्या? तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बचपन से ही प्रॉब्लम है मुझे सर। जब भी कुछ झूठ बोलना पड़ता है तो मेरे पेट से एक अजीब सी आवाज़ होती है और फिर मेरे दिल में एंटर करती है और वो आवाज़ मुझे कहती है कि जैसे तुम गलत काम कर रही हो, ये गलत है। और सर, मुझे कुछ भी गलत काम नहीं होता है। मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ सर। और फिर ये रिपोर्ट को चेंज करना तो... Shut up, जस्सी। अरमान इजी। Shut up, राज। अरमान इजी। अब तो मेरी बात सुनो जस्सी। अपने पेट और दिल से कहो कि मेरे दिमाग की आवाज सुनो। तुम्हें जो काम करने को दिया गया है उसे पूरा करो, समझे तुम? सर, मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि झूठ झूठ है और गलत गलत है बस। पहेलियां मत बुझाओ। बताओ क्या बात? सर, मैं झूठी रिपोर्ट्स नहीं तैयार करूंगी। जस्सी! अरमान, देखो जस्सी, ना तो हम किसी का खून कर रहे हैं, ना हम कोई हेरा फेरी कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ सर, और मेरी राय में ये... आपकी राय? आपकी राय नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तुम रिपोर्ट चेंज कर रही हो या नहीं? टेल मी। नहीं सर। ओके, तो फिर ठीक है। तुम्हें मेरी असिस्टेंट होने का और गुलमोहर में काम करने का कोई हक नहीं। कल सुबह तक रिपोर्ट मेरी टेबल पे पहुंच जाएगी। तुम जा सकते हो। जी सर। अरमान बहुत कॉन्फिडेंट। सर क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी पर्सनैलिटी के सामने अरमान क्या है? कुछ नहीं सर। आप उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उससे स्मार्ट। गुलाटी, यस सर। मैं गुलमोहर के सेल्स फिगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सेल्स फिगर्स को लेकर अरमान कॉन्फिडेंट लग रहा है। ओ सर, सॉरी, लेकिन सर अरमान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल झूठा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेल्स नहीं हुए सर। और आपने इस यकीन का कुछ नहीं। सर ये तो नहीं है, लेकिन बहुत हमें सेल्स की असली फिगर्स कैसे एक कैंप में हमारा सारी बड़ी को अपने फिगर से फुर्सत मिले तो वो सेल्स फिगर से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते। अगर कोई है जो हमें सेल्स फिगर्स दिला सकती है, तो सिर्फ जस्सी। जस्सी? सर वो तो अरमान से बनी है, उसकी हर बात को सर आंखों पर रखती है। नहीं गुलाटी, बात अब सर और आंखों से काफी आगे बढ़ चुकी है।
आई डोंट नो, कुछ और चल रहा था हम दोनों के बीच में। अरमान ने उसे कुछ करने के लिए कहा था जिसे करने से जस्सी ने मना कर दिया। आई वंडर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा? साहब शायद परी बता सकती है कि मामला क्या है। जैसी तुम्हें पता चले, मैं रोज ऐसे ही जाती हूँ सर। लेकिन रोज हम लोग लड़ाई तो नहीं करते ना। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो सर, थैंक यू। मेरी बस आती ही होगी। मैं यहीं पास इंदिरा नगर में रहती हूँ। ओह, इसका मतलब मेरे साथ में जाना चाहती। नाराज हो मुझसे? नो सर, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? चलो, come on, let's go. जैसे मैं तुम्हें एक काबिल, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग असिस्टेंट समझता हूँ। और आप सर? और अब मैं तुम्हें एक सॉलिड लड़के मानता हूँ, बाकी अपने वैल्यूज में बिलीव करते हैं। क्या हुआ? सर, मेरी नाक, तुम्हारी नाक भी तुमसे बात करती है? सर वो जब तारीफ और एसी दोनों साथ में हो ना तो सर्दी हो जाती है। मैं एसी तो बंद कर सकता हूँ, लेकिन तारीफ ना। जैसे हम रियली सॉरी हैं, तुम्हें रिपोर्ट बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक है तो कहती थी, जो चीज गलत है वो गलत है। और हाँ, वो ऑफिस से निकल जाने वाली बात बिल्कुल भूल जाना। फ्रेश मैन के साथ ऑफिस आओ, हम दोनों नए सिरे से शुरुआत करें। और आज के बाद नो झूठ, नो गलत बात। ओके जैसे? ओके? जैसे हाँ। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा जी ने कार दी थी सर्विसिंग के लिए, इसको लेके घर जा रहा था। रास्ते में देखा तू बस स्टॉप को बेडरूम बना के सो रही थी। जैसी जोक था और इतना बुरा भी नहीं था। जैसी तू रो क्यों रही है? एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई है नंदू। गुलमोहर की महाभारत की कॉमेडी जानते हो क्या है? तुम बताओ। लड़ाई खत्म हो जाएगी लेकिन यह पता नहीं चलेगा कि कौरवों की तरफ कौन था और पांडवों की तरफ कौन था। जो भी हो, मैं राम हूं बस। तो तुम महाभारत में राम, दिवाली में होली खेलेंगे। मेरी रामायण सुना दी मैंने और तुम 5 मिनट से ये दूध पिए जा रहे हो, और वो भी इतनी इरिटेटिंग आवाज में। जैसी मैं इतनी देर से सोच रहा था, अब बोलूंगा। पहले ना तुम ये मूछें मुंडवा लो। जस्सी, मेरी राय में तुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद कभी भी किसी भी दफ्तर में नौकरी कभी मत करना। नंदू, सीरियसली जस्सी, तू किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जा, कार सेवा कर, पूजा पाठ, बुराइयों से बिल्कुल दूर, एकदम प्योर, इस दूध की तरह एकदम सफेद। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? जस्सी, तू अपना मजाक उड़ाने में खुद लगे। प्रॉब्लम तो तेरी है ही नहीं, तो फिर सही और गलत का सवाल कहां से आ गया? देख, कंपनी अरमान शुरू की, पैसे उसके, प्रोडक्ट उसका, बोर्ड की मीटिंग भी उसकी। अब उसकी सेल्स फिगर्स में जरा सी टेक्निकल चेंजेस करने हैं तो कौन सा माँ बाप हो गया? सवाल पाप का नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, और ये टेक्निकल हो या जो भी। बढ़िया, बच्चा लोग घर को जाओ, खेल खत्म, तमाशा फिनिश। दूध है गरम, कल फिर नहीं मिलेंगे हम। जस्सी जमूरी संन्यास ले रही है। बच्चा लोग बजाओ ताली, घर को जाओ, सो जाओ। ठीक है, तुम भी घर जाओ। जा रहा हूं, लेकिन
लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कह के जाऊंगा जस्सी, अगर मैं उस अरमान सूरी की जगह होता ना तो जैसे यूं लात मार के ऑफिस से निकलता, और के ऑफिस से निकलती दिवाली के रॉकेट की तरह और गिरती इंदिरा नगर में। और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना तो मैं जैसे से कहती, जैसे तुम जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो, और मानसूरी को जो भी करना है करने दो, लेकिन तुम कभी गलत मत होना। और अगर मैं तेरी जगह होता तो उस दिन को याद कर लेता जब तुझे पहली तनख्वाह मिली। और याद है बिल्लू बलवंत अंकल ने क्या कहा था? इतने सालों काम करने के बाद इसको वो सब कुछ नहीं दे पाया, लेकिन वो सब कुछ मुझे आज करना पड़ा। नंदू, एक और बात है जो पापा जी हमें बचपन से बताते आए हैं। आईने में जब भी देखो तो इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हें अपनी नजरें शर्म से झुकानी न पड़े। दुनिया का कितना भी खूबसूरत चेहरा क्यों ना हो, शर्म से झुका हुआ चेहरा बड़ा बदसूरत होता है। लगता है तुम भूल गए। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जैसी भी हूँ, तुम जैसे बदतमीज आदमी के साथ अपनी जुबान नहीं लड़ाना चाहती। सो प्लीज लीव सर। तुमने मेरी बदतमीजी अब तक देखी काहे करी नहीं? अपने पर समेटे और जमीन पे आ जाओ। जस्सी से कितना नफरत करती हो तुम? वो चुहिया, वो तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं है। चलो अच्छा है, बच गई बेचारी। लेकिन अगर तुम अपने आप को उस जगह देखती हो तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी पको। अरमान और जस्सी के बीच में क्या हुआ? क्या हुआ है? अरमान और जस्सी के बीच में कुछ हुआ है? कुछ बुरा हुआ है? अरे प्लीज बताओ ना। वैसे भी मैं तुम्हारे पास बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेकर आया था। सोचा था अकल तो है नहीं, शायद कानों और आंख का इस्तेमाल करती, मगर वो भी नहीं। You're a hopeless case, Pari. What do I do with you? देख जस्सी, जब तू बचपन से अपने पेट की आवाज सुनती आ रही है तो अब कैसे परेशानी? पता नहीं बेटा, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही हूँ। अरे तो फिर मत सोच, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे। इधर आ ले, मैं तेरा सर दबा दूं। आ लेट जा। आओ जी। हाय रब्बा, अरे तेरा बदन तो बुखार से जल रहा है। इतना तेज बुखार है और तूने मुझे बताया ही नहीं। अरे क्या कर रही है तू जस्सी? अरमान सर बहुत गुस्से में थे। क्या करूं, हाँ बोलूं ना बोलूं? ये नौकरी तो जाएगी। दफ्तर की बातें बंद, एकदम बंद। चल उठ, तेरे कमरे में चलते। उठ बेटा उठ। इतनी अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आप देखो, एक ना एक दिन ये सब किए बिना, झूठ बोले बिना मैं कामयाब होकर दिखाऊं। आप भी कहती है ना कि सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सच होता है। हाँ, जस्सी, जस्सी बेटे, जस्सी, जस्सी बेटा। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।